नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। बड़ी खबर क्या है? विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि मासूम बच्ची को बोरवेल से निकाल लिया गया है। विदिशा से ये बड़ी खबर, आपको ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता रहे हैं। मासूम को बोरवेल से निकाल लिया गया है। 20 फीट के बोरवेल में यह बच्ची गिरी हुई थी और इसको निकालने की कोशिश चल रही थी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। सुबह 10 बजे यह बच्ची बोरवेल में गिरी थी। 2.5 साल की यह बच्ची है। बच्ची को अस्पताल अब ले जाया गया है। एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल उसे पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस के साथ न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। तो यही वो बोरवेल है जहां पर यह बच्ची गिरी हुई थी, फंसी हुई थी। 2.5 साल की बच्ची 20 फीट की गहराई में फंसी हुई थी। इसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द ही समाप्त भी कर लिया गया। सुबह 10 बजे बच्ची गिरी थी। हमने देखा कि इसके पहले बोरवेल में गिरने के बच्चों के जो घटनाक्रम हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, उसमें काफी समय लग जाता है, लेकिन यहां पर टीम ने वक्त रहते इस बच्ची को बाहर निकाल लिया। अब इस बच्ची को जो है इसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम भी साथ में मौजूद है। मासूम को बोरवेल से निकाल लिया गया। अब बच्ची की स्थिति क्या है? डॉक्टर्स की टीम निगरानी रखे हुए है। एम्बुलेंस के जरिए उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसे और इलाज मिल सके। आपको बता दें कि घर में ही ये बोरवेल खुदा हुआ था और इसी में ये बच्ची गिर गई थी। इस बच्ची को निकालने के लिए सुबह 10 बजे से ऑपरेशन चल रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी। तस्वीरें भी देख रहे हैं कि यहां पर भी डॉक्टर की टीम, जैसे ही बच्ची को बाहर निकाला गया, वहां डॉक्टर्स भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर भी बच्ची को चेक किया है और उसके बाद एसडीआरएफ के जवान भी यहां पर नजर आ रहे हैं और उसके बाद बच्ची को तुरंत एम्बुलेंस में ले जाया गया है, अस्पताल ले जाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस के साथ ही मौजूद है। वहां पर बच्ची का इलाज किया जाएगा। प्राथमिक उपचार एम्बुलेंस में ही दिया जा रहा है। पहले बच्ची की जांच की गई और उसके बाद फिर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। न्यूज 18 की टीम भी साथ में ही मौजूद है। मासूम बच्ची 20 फीट के बोरवेल में गिरी थी। 20 फीट गहराई में यह बच्ची फंसी हुई थी। बोरवेल तो काफी गहरा था। बच्ची को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस से बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है जहां पर डॉक्टर्स जो हैं उसका आगे का इलाज करने वाले हैं। फिलहाल स्थिति कैसी है बच्ची की, क्या हालात हैं, इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जवान जो हैं वो डटे हुए थे, जुटे हुए थे। एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो भी यहां पर लगे हुए थे ताकि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और सुबह 10 बजे जो बच्ची गिरी, कुछ देर पहले, अब से कुछ ही देर पहले इस बच्ची को निकाल लिया गया बाहर। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसी खबर पर उनसे बात करते हैं क्योंकि वासु साथ में मौजूद हैं। एम्बुलेंस से बच्ची को ले जाया जा रहा है तो न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। वासु, बच्ची की स्थिति क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पुनीत, देखिए करीब 10 घंटे ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 6:30 बजे के करीब बच्ची को बाहर निकालने में सफलता मिली है और बच्ची को निकालते ही तुरंत एम्बुलेंस के जरिए उसे जो नजदीकी अस्पताल है, सिरोंज तहसील है विदिशा जिले की, वहां पर बच्ची को ले जाया जा रहा है। जब बच्ची बाहर निकली और जो हमने तस्वीरें देखी तो वो थोड़ी चिंताजनक थी क्योंकि बच्ची का कोई मूवमेंट जो है वो वहां पर नहीं दिखा था और बच्ची को सीधे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के लिए वहां से रवाना कर दिया गया। हालांकि अभी डॉक्टर्स की ओर से कोई अपडेट सामने नहीं आया है। शासन प्रशासन के लोगों से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बच्ची को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर जब डॉक्टर्स देखेंगे, डॉक्टर्स चेक करेंगे, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में है कि बच्ची को निकालने में तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन उसका हेल्थ को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार जरूर हमें यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा एक ग्रामीण इलाका था और 20 किलोमीटर दूर मुझे लगता है कि यहाँ से करीब जो अस्पताल है जहां बच्ची को ले जाया जा रहा है वो होगा। हालांकि मौके पर जो जिला प्रशासन की टीमें थी वो मौजूद थी और जो डॉक्टर्स से जो सीएमएचओ थे विदिशा जिले के वो भी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे और तमाम जो तैयारियां थी बच्ची को जो तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की वो वहां पर कर ली गई थी। लेकिन वो कितनी रंग लाई है, वो कितनी कामयाब हुई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, इंजेक्शन, दवाइयां, ये सारी चीजें वहां मुझे नजर आ रही थी और तुरंत जब बच्ची को निकाला गया तो ये सारा ट्रीटमेंट भी उसे दिया वहां पर गया होगा। लेकिन ये कोशिशें कितनी रंग लाई है, कितनी कामयाब हुई हैं, ये थोड़ा सा जो स्थिति है स्पष्ट होने में थोड़ा सा समय और लगेगा। जो डॉक्टर्स की टीमें हैं वो जरूर वहां पे बच्ची की जांच कर रही होंगी। अगर बच्ची अभी तक अस्पताल पहुंच गई हो तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्मिता तक पहुंचा जाए और जो भी अपडेट्स है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाए जाए। दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिए, बिल्कुल नजर बनाकर रखिए, क्योंकि तो कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। बच्ची को ले जाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे बच्ची को रेस्क्यू किया गया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। बोरवेल से निकाला गया और बच्ची का नाम है अस्मिता। ये 2.5 साल की बच्ची है। कैसे उसे निकाला गया, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी और जब भी ऐसा इस प्रकार का बोरवेल में बच्चे के गिरने का जब भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है तो तमाम इंतजाम पहले ही कर दिए जाते हैं ताकि बच्चा जो अंदर गहराई में फंसा हुआ है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे और तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस पोजीशन में बच्चा गिरा था। सुबह 10 बजे ये बच्ची अस्मिता जो है ये गिरी थी। अब इसे निकाल तो लिया गया है, 6:30 बजे के आसपास निकाला गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्ची की स्थिति कैसी है। ये बिटिया का तस्वीर भी, फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी सी मासूम बिटिया, 2.5 साल की बिटिया, ये घर में ही बोरवेल खुदा हुआ था और देखिए लापरवाही की कितनी बड़ी इंतहा है, कितनी बड़ी हद है कि घर में बोरवेल खुला हुआ था और इसी में ये बच्ची गिर जाती है। यानी कि लापरवाही तो है, साफ तौर पर परिवार के लोगों की ही लापरवाही है। जब छोटा सा बच्चा क्या, कोई भी गिर सकता है। और इसको लेकर कई बार खबरें, न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से अपील भी कर चुका है, खबरें दिखाई जा चुकी हैं, लेकिन लोग जो है वो इस प्रकार से हादसे हो जाते हैं और लोगों की लापरवाही इसमें सामने आती है। वासु हमारे सहयोगी जो है वो लगातार जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं और यह खबर भी जो है ये आपको सतर्क करने वाली है। उज्जैन से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि यहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म पर एक महिला गिर गई और गनीमत रही कि वहां पर आरपीएफ के जवान थे जिन्होंने महिला को बचा लिया। जान तक चली जाती महिला यात्री को जवानों ने बचा लिया। जवानों की मुस्तैदी से महिला की जान बची है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए, चलती गाड़ी में जो लोग स्टंटबाजी कर लेते हैं, जो लोग समझते हैं कि नहीं ट्रेन में तो आसानी से चढ़ जाएंगे, कितना भारी पड़ जाता है या उतरना कितना भारी पड़ जाता है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। उज्जैन आरपीएफ की तरफ से इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया है और लोगों को समझाइश दी गई है कि ऐसा कतई ना करें, यह जान पर भारी हो सकता है। वहां पर जवान मौजूद थे, गनीमत थी कि वहां पर जवान मौजूद थे, वरना महिला की जान तक जा सकती थी। देखिए तस्वीरें, जवान तुरंत दौड़ते हैं और लपक कर महिला को वहां से खींच लेते हैं। ट्रेन आगे चल रही थी और ऐसे में कई बार हादसे भी पेश आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं होते, अपने परिजनों को छोड़ने जाते हैं, तब भी इस बात के इंतजार में रह जाते हैं कि ट्रेन चलेगी उसके बाद वो उतरेंगे। और यही यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि सामने आया, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश यहां पर की गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जवानों की मुस्तैदी से देख रहे हैं, एक जवान वहां पर मौजूद रहता है, वो महिला को खींचता है, 2 जवान और यहां पर नजर बनाकर रखते हैं और तुरंत दौड़कर जाते हैं, महिला को बचाते हैं। अजय पटवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, उनसे बात करते हैं। अजय, यहां पर जवानों की सतर्कता काम आई और महिला की जान बच गई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि यात्री समझने के लिए तैयार नहीं होते और ऐसे हादसे अक्सर सामने आते हैं। ये देखिए, उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में जो है यात्री उज्जैन आते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी है। यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है यात्रा कर उज्जैन आते हैं। वही जो महिला है जो चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रही थी, उसी दौरान इसका पैर फिसल गया, जिसके कारण वो ट्रेन में आते आते बची है, क्योंकि आरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद थे जिन्होंने तत्काल महिला को पकड़कर बाहर कर दिया, नहीं तो महिला के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पे जो है आरपीएफ के द्वारा ये ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से जो यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं और उतरने का प्रयास करते हैं, उनसे निवेदन क्या है कि ऐसा ना करें जिससे कोई बड़ा हादसा हो सके। इसी को लेकर जो है सीसीटीवी जो है आरपीएफ के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो महिला यात्री है ये ट्रेन से यात्रा कर रही थी और इस दौरान चलती ट्रेन में उतरने का प्रयास किया था इसने। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों की। तो आज कैबिनेट की बैठक हुई, शिवराज कैबिनेट की, और इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए के अलावा लाडली बहना योजना जो है इसमें बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बदलाव का प्रस्ताव क्या था आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है। मसलन महापंचायत में सीएम की घोषणाओं को मंजूरी दी गई। 4% डीए को कैबिनेट ने मंजूर किया है। कर्मचारियों को जून से 6 महीने एरियर दिया जाएगा।
सीएम शिवराज ने कर्मचारियों की महापंचायत में इसका ऐलान किया था। जो महंगाई भत्ते की देयक की 4% की वृद्धि करने की, वो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, 38 + 4 = 42% भारत सरकार के बराबर अब महंगाई भत्ता हमारे यहां के कर्मचारियों को मिलेगा। इस वृद्धि से 1520 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार राज्य शासन पर आएगा। इसी तरह से एरियर का भुगतान भी समान 3 किस्तों में किया जाएगा। आज लाडली बहना योजना की जो प्रमुख बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थी कि जो हमारी लाडली बहना है 23 वर्ष से उनकी आयु घटाकर 21 वर्ष करने को कैबिनेट में मंजूरी हुई है, और जो ट्रैक्टर वाली बहनें भी आवेदन कर सकती हैं उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने लाडली बहना योजना में कई संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। मसलन 21 साल की विवाहित महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर धारक परिवार को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। संशोधन के बाद लाडली बहनों को 10 सितंबर से इसका लाभ मिलने लगेगा। लाडली बहना है 23 वर्ष से उनकी आयु घटाकर 21 वर्ष करने को कैबिनेट में मंजूरी हुई है, और जो ट्रैक्टर वाली बहनें भी आवेदन कर सकती हैं उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। शिवराज कैबिनेट ने विकास के कई प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने 11,842 करोड़ की सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी है। साथ ही निवाड़ी जिले में 19 पदों को अपनी मंजूरी दे दी। इधर नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में एमपी के लिए गुड न्यूज लेकर ही आया है। 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। इसे लेकर सीएम ने खुशी जताई है, तो वहीं रिपोर्ट्स पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। भोपाल में कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के साथियों को भू अभिलेख में सुधार, डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रदेश के 15 जिलों को राष्ट्रपति द्वारा मिल रहे सम्मान के लिए बधाई दी। देश की सर्वाधिक कलेक्टर सम्मानित होने वाले राज्यों में प्रदेश का दूसरा स्थान है। कुल 75 में से 15 कलेक्टर मध्य प्रदेश के हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने कैबिनेट को बताया कि नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में 15.94% लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। कुल मिलाकर 1,36,00,000 लोग गरीबी सीमा से बाहर हो गए हैं। सीएम ने इसे बड़ी उपलब्धि माना है। मध्य प्रदेश में 15.94% लोग गरीबी से बाहर आए हैं। कुल मिला के 1,36,00,000 लोग जो गरीबी की सीमा रहती है उसके बाहर आए हैं, उनकी आय बढ़ी है। ये हमने नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, आज अखबारों में भी आपने देखा होगा, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम 1,36,00,000 लोगों को अपनी अलग अलग योजनाओं के कारण, केंद्र की योजनाओं के कारण, राज्य की योजनाओं के कारण जो अलग अलग हम लाभ देते हैं, ओवरऑल उस सबका इम्पैक्ट आता है। चाहे वो पोषण हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो खाने पीने में काम आने वाली चीजें हो, तो कुल मिला के ये हमको सफलता मिली है। प्रदेश की गरीबी रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय इस तरह की रिपोर्ट लाने के पीछे डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। देखिए, कोई भी संस्थान आज बीजेपी की केंद्र की सरकार के दबाव से बाहर नहीं है, और इस तरह की रिपोर्ट्स का चुनाव के समय लाना ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी अपने डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। संसद, सुप्रीम कोर्ट, जनता, तमाम संस्थाएं, अरे भैया, दुनिया की आर्थिक एजेंसीज, वित्तीय संस्थाएं जब मध्य प्रदेश को तेजी से बढ़ता हुआ राज्य बता रही हैं, तो आपको ये क्यों एहसास नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट एमपी के लिए अच्छे संकेत हैं। जाहिर है इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है।
इधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त है और जनता को गठबंधन से उम्मीद है। वहीं विपक्ष के गठबंधन पर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद को बचाने का ये गठबंधन है। निश्चित तौर पर इस समय जनता पूरी तरह से त्रस्त है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो। और जहां तक गठबंधन जो 25 से ऊपर पार्टियों को बन रहा है विपक्ष में, वो इस बात का प्रतीक है कि जो भी प्रदेश की सरकार के फेलियर हैं, जो दिल्ली की सरकार के फेलियर हैं, इन सब फेलियर को देखते हुए जनता को राहत देने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे काम करने के लिए, तो ये जो है ना, इस समय अपनी अपनी सियासत और अपने अपने खानदान और अपने अपने भ्रष्टाचार में जेल ना जाएं, इसको बचाने के लिए एकता का है। ये एकता का ताना बाना हिंदुस्तानी जानते हैं कि अगर इनके हाथों में देश चला गया ना तो ये स्वाभिमान को बेच देंगे। इनके हाथ में देश चला गया ना तो ये कफन तक में भ्रष्टाचार कर देंगे। ये श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा के लिए बैठक बुला ली है। इस बैठक में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम के अलावा दूसरे लोग भी शामिल होंगे। इससे पहले केंद्र ने 5 वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम को कूनो भेज दिया है। इसके साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को लगातार निगरानी के लिए कहा गया है। बताएं कि कूनो में 3 शावकों के अलावा 5 चीतों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर 8 चीते। इस बीच 3 चीतों में संक्रमण भी मिला है। इन चीतों का इलाज करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है।